शास्त्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि कहीं बाहर जहाँ जाते हैं, जैसे पूजा पाठ कराने या किसी भी शास्त्र अध्ययन कराने, तो कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जब लोगों पे अत्याचार होता है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कुछ ऐसा होता है तो फिर भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? पाप करो तुम और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कानून सुरक्षा के लिए बना है, और अगर कानून के विपरीत करोगे, मार डंडे तुम्हें वही कानून अंदर कर देगा। अगर आप कानून के अंतर्गत हो, आप कहो तो 10 सिपाही आपके साथ चलेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और कानून के विपरीत चलोगे ना तो आप को मार डंडे हथकड़ी पकड़ के अंदर कर देंगे। सुरक्षा के लिए बने हैं, रक्षा के लिए विधान बने हैं, तो विधान के अनुसार चलो ना। तुम करोगे व्यभिचार, तुम करोगे। अगर हमारे समाज में ऐसी वासनाएं फैल रही कि बच्चे सुरक्षित नहीं, परिवार सुरक्षित नहीं, धर्म सुरक्षित नहीं, तो फिर अत्याचार जब करोगे ना तो फिर भगवान की सृष्टि में दंड विधान है, कई तरह के दंड विधान है। सामूहिक भोगना पड़ेगा सबको। सामूहिक वो आया ना वायरल, वो क्या कोरोना, लाखों मरे ना, रोक ले कोई, लाखों मरे। अब जब हिसाब किताब दंड का हो गया तब वो बन गई, वो क्या कहते हैं, हाँ वैक्सीन बल गई, वही बलाने वाले, वही दिमाग देने वाले। भाई अगर पापाचरण रोको तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, और नहीं भगवान ही तिनकर काल रूप में भ्राता। अब आप विचार करो, बच्चे हैं या बच्चियां हैं या घर की बहुएं हैं, अगर आप उनका अपवित्र भाव से शोषण करते हो, ये किसके पास जाए? कुछ है ये जो पाप है। जब बालिका वध कर रहे भगवान ना, तो उसने कहा मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण को नाथ में मारा। तो भगवान ने पहली बात तो कही कि ये सुग्रीव मेरा शरणागत, और शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का बैरी मेरा बैरी। और दूसरी बात, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कुछ पाप ना हो। ऐसे ऐसे पापाचरण होते हैं कि घुट घुट करके, अब वो जो हमारे अनुयायी जो हमारे शासन में हैं वो बोल नहीं पाते, और वो ऐसे, तो फिर उसका दंड आता है भगवान की तरफ से। भगवान निर्दयी नहीं है, कानून निर्दयी नहीं है। आप कानून के अनुकूल चलो, आपकी रक्षा करेगा, प्रतिकूल चलोगे तो पीट जाओगे, सजा होगी, फांसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसे ही हमारा भगवान का विधान। भगवान निर्दयी थोड़ी है, भगवान तो बहुत करुणामय है। भगवान को तो जो जहर पिलाने जा रही थी ना पूतना, तो भगवान उनकी गोद में आकर दूध पिए और वो गति दी जो यशोदा मैया को दी। जहर पिलाने वाले को वो माँ की गति देते हैं, वो मंगल भवन है। का किसी का मंगल करेंगे? अपने कर्म को देखो, इसी जन्म के कर्म को देखो। हम कह रहे हैं कितनी ऐसी गलतियां हुई जिन गलतियों का ओपन होने पर दंड आप कानून में पढ़ लो, और फिर विचार करो कि भगवान कितने कृपालु। उनकी कृपा को देखो ना। हम अपने पापों को जब देखेंगे तो उनकी कृपा दिखाई देगी। अब आप एक विचार करो, एक माँ अपने स्वस्थ बच्चे गर्भस्थ को, नहीं हमारी रुचि नहीं, अभी नहीं चाहिए बच्चा, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, फिर उस क्रिया को क्यों किया? गर्भ को क्यों आने दिया? अब जब गर्भ सृजन हो गया और आप उसकी हत्या करवाते हो तो छोटा मोटा पाप है। अब ये जब अपना रूप लेगा, मान लो लड़का हुआ, बहुत बढ़िया पढ़े लिखेगा, और इसके बाद थप्पड़ चलाएगा तुम्हारे, इसके बाद रोज जलाएगा तुम्हें, तुम्हारे सामने विध्वंस लीला करेगा, और तुम फिर वो अपने आप, जब तुम्हारी पूरी आसक्ति हो गई तब वो करेगा। अब मर, जिंदगी भर रो। कौन आया? वही जो गर्भस्थ की हत्या की, उसी का परिणाम आया। समझते हैं नहीं लोग। एक ही लड़का था और रो रहे हैं हमारे सामने, भगवान ने मार दिया। और जब तुमने मारा, भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तुम्हारे आंगन में खेलते हुए बच्चे के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा कलेजा धड़केगा, और तुम्हारे गर्भ में बैठा हुआ वही बच्चा जो केवल तुम्हारे सहारे, आज तुम उसकी हत्या करो। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे अपंग हो, चाहे स्वस्थ हो, बेटा तो बेटा है ना, बच्चा तो बच्चा है ना। हम कितने पाप गिनावे जो समाज में हो रहे हैं, तो फिर उनका दंड भी तो आएगा। कहीं सामूहिक आएगा, कहीं अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना? आप पशुओं को ला करके जिंदा पैर बांध दिए भूंज रहे हैं और शौक से खा रहे हैं, तो लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आग लगती, उसी में भूंज के मर जा। वो परमात्मा है, उसके तरफ से कहीं गलती नहीं होती, गलती हमारी है। आज के हम दृश्य को देख करके, यार बड़ा धर्मात्मा आदमी था, लेकिन पूर्व में इसने क्या किया है? भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना बाणों की सैया पे, पर भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो। यहाँ तो पूरा रजिस्टर चल रहा है।
एक भी न्याय भगवान की तरफ से कभी चूक नहीं होती। वो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे कर्मों का फल ही हमको दुख सुख देता है। समझ पा रहे हो आप जी? भक्ति मेहता जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारा शरीर तो जड़ है और जो चेतन तत्व है वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर महाराज जी हमारे शरीर को जो सुख और दुख होते हैं वो किसे होते हैं? मन को। अंतःकरण धर्म मन। सुख और दुख का भोक्ता अंतःकरण मन है, और उसका ज्ञान कराने वाली, निश्चय कराने वाली बुद्धि है, और उसका चिंतन करने वाला चित्त है, और उसको स्वीकार करने वाला अहम है। अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण एक ही 4 भागों में है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, चिंतन करने के कारण चित्त, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार। विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं भोगा, मैं भोगूंगा। ये अहम प्रवृत्ति, ये 4 प्रवृत्तियां अंतःकरण में है। जो अंतःकरण को सम अवस्था को ले आवे भजन के द्वारा, और चंचलता रहित एकाग्र अंतःकरण में, जैसे शांत और निर्मल जल के तह में क्या है पता चल जाता है, ऐसे समतायुक्त द्वंद्वैर विमुक्ता जो स्थिति अंतःकरण की है, वो अनुभव कराती है अपने आत्मस्वरूप का। आत्मस्वरूप का अनुभव सच्चिदानंद कोई और नहीं, हम ही हैं। हमारा जो स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। हम भूलकर सच्चिदानंद को विषयानंद में फंस गए, देहाभिमानी बनकर देह के द्वारा भोक्ता भाव में आ गए। यही समस्या फंस गई। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं करता, यही भ्रम हो गया। गुरु आराधना से इसी भ्रम को नष्ट करके हम उज्ज्वल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु। ये गुरु कृपा से ही भ्रम जाता, पढ़ने लिखने से नहीं जाता। आप चाहे जितना वेदांत पढ़ लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, बिना गुरु चरण रज का सेवन किए। रहुगण को जब जड़ भरत जी ने उपदेश किया तो रहुगण ने पूछा कि यह ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होता है? तो उनका रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नयु जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त हो गया, उनकी आज्ञा में दैन्य भाव से निरंतर रहा, तो उनकी कृपा हुई तो ज्ञान जागृत हो गया। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी नहीं है, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिलाई, ऐसी बात है। गांठ पड़ी नहीं, वो बंधन बहुत जोर का है। देखो ना, ऐसा लगता है यही मैं हूं। कितना बड़ा भ्रम है। ये स्पष्ट पंचभूतों का बना हुआ शरीर, और इसके हम जानने वाले हैं, हम नहीं हैं, हम इसको जानने वाले हैं। अंतःकरण के हम दृष्टा हैं, स्वभाव के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, पर हम इतना लिप्त हो गए। मैंने देखा मैं देखूंगा, मैंने सुना मैं सुनूंगा, मैंने चखा मैं चखूंगा। इंद्रियों के विलास को, मन के विलास को तदात्म भाव से स्वीकार कर लेना, यही अज्ञान है। और गुरु कृपा से साक्षी भाव जागृत हो जाना, यही ज्ञान है। तो आराधना के द्वारा, उपासना के द्वारा वासना का नाश करके तब ज्ञान प्रकट होता है। तो गुरुजनों की शरण में जाए, उनके बताए हुए नाम मंत्र उपदेश में चित्त को लगावे, वैसी रहनी से रहे, तो भगवान की कृपा से ज्ञान जागृत हो जाता है। समझ पाए आप? सुषमा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? क्या मनुष्य के लिए बिना मोह के प्रेम करना संभव है या नहीं? आप आज भी प्रेम ही करती हैं, मोह नहीं करती। जैसे आप पति से प्रेम करती हैं, पुत्र से प्रेम करती हैं, या किसी भी स्नेही से प्रेम करती हैं, तो जब वो आत्म तत्व जो चलायमान चंचल था, वो जो शांत और अंतर ध्यान हो जाता, रहता वही है। वो भगवत तत्व सर्वत्र व्याप्त है। अगर वो मुर्दे में न रहता होता तो वेन के शरीर का मंथन करने पर पृथु और अर्ची अवतार न होता। वो अंतर ध्यान हो जाता है, अंतरहित हो जाता है। तो आप जिससे परिचय किए थे शरीर, उसको जलवा क्यों देते हैं? जो अंतरहित हुआ उसे परिचय बिल्कुल नहीं था, और जिसको हम बहुत प्यार दुलार करते रहे, पति पुत्र या पत्नी या जो भी सगा संबंधी मान करके, वो शरीर सामने होता है।
फिर हम शरीर से रति नहीं करते। कह दे क्यों, रखो ना 10-5 दिन। बोले नहीं, वो तो चला गया। वो कौन? उसका तो परिचय नहीं था। जिसका परिचय, तो अनजाने में भगवान से ही वो प्रीति कर रहा था, अनजाने में। पर अनजाने में होने के कारण मोह कहा गया। अगर ज्ञान पूर्वक कर लेता तो वही प्रेम है। देखो, वही मोह प्रेम में परिवर्तित हो रहा। कैसे? भगवान श्री राम कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा। यहां प्रेम नहीं होता, मोह होता है, राग होता है, आसक्ति होती है। भगवान कह रहे सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधी बर डोरी। हो गया प्रेम, भगवान की तरफ घसीटा, वही प्रेम हो गया। और संसार की तरफ गया देहों में, वही राग हो गया, मोह हो गया, आसक्ति हो गई। समझ पा रहे? वही है। असत से जुड़ जाने पर मोह हो गया और सत्य से जुड़ जाने पर प्रेम हो गया। प्रेम कहीं नई चीज नहीं है। जैसा हम पति में आसक्त हैं, जैसा हम पत्नी में आसक्त हैं, जैसे हम पुत्र में आसक्त हैं, वैसे प्रभु से आसक्ति हो जाए, यही प्रेम है, वही प्रेम है। वही जब शरीरों में हो गया तो मोह राग हो गया, और जब वो शरीरी में हो गया, शरीरी में, वही प्रेम हो गया। शरीर है भगवान, शरीर है पांच भौतिक, सबके हृदय अक्षत विकारी हो। अनजाने में सब कोई भगवान से प्यार करता है। नहीं चाहिए अब ये पुत्र, कितना भी प्राणों से, अरे रख लो ना 1-2 दिन, नहीं तुरंत पैसा दे के जला देंगे। बोले वो तो चला गया। तो अनजाने में जो चला गया वो परमात्मा था, वो परमात्मा अंश है। तो हम उसको तो जानते नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं हम उसी से प्यार करते हैं। समझ पा रहे आप? अभिलाष भट्ट जी लखनऊ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मानस जी में लिखा हुआ है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। वहीं दूसरी जगह नारद पार्वती जी के पहले संवाद में प्रसंग देखिए, ऐसे चौपाई का भाव नहीं समझ में आएगा। कर देखा बहु जतन, भगवान शिव दक्ष कुमारी सती के लिए पूरा प्रयास किया कि ये वही है जो मुनि धीर रोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावई, ये वही सच्चिदानंद राम है, संशय मत करो। बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कोई अब इनकी मति में हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तब कहा जाओ और परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धा। बहुत बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया, जाकर परीक्षा ले लो। और मन में सोचने लगे वही होगा जो भगवान श्री राम जी ने रखा, और जपने लगे भगवान का नाम। पहले प्रसंग समझा, अब बोलिए। वहीं दूसरी जगह नारद पार्वती जी के संवाद में है कि जो तपी करे हमारी तुम्हारी भावे मेटी सके त्रिपुरा। इसे भी जोड़ नहीं खाता ना, वहां उपदेश है कि तुम्हारी, पार्वती जी के लिए लिखा है कि तुम्हारी कन्या के भाग्य में लिखा है दिगंबर, भभूत रमाने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला, जटाजूटधारी शिवपति रूप में। कोई नहीं टाल सकता इसे। अब हिमवान को कैसे समझावें? हिमवान से कहा अगर तुम सुंदर वर चाहते हो तो तुम्हारी कुमारी तपस्या करे तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, क्योंकि वही दूल्हा बन के आएंगे ना, वही सुंदर रूप धर के आएंगे, और कोई थोड़ी आएगा। प्रसंग को अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं जोड़ ही नहीं उधर उसका इसका, कोई जोड़ है तो क्या जानना चाहते हैं? इसमें कर्म और भाग्य का विरोधाभास है। कुछ नहीं, इसमें कर्म भाग्य का कहां। वहां प्रयास किया भगवान शिव ने। सती को मान लेना चाहिए, जगत गुरु पति भगवान शिव समझा रहे हैं, लेकिन नहीं माना। तब का आप जाओ परीक्षा लो जाके, फिर अब वही है सोई जो राम रचा। प्रयास के बाद जब सफलता नहीं मिली तो भगवान शिव कहने लगे वही सोई
जो राम रचि राखा। और वहां क्या कह रहे हैं कि भगवान शंकर के जितने लक्षण वर्णन है ये सब मिलते हैं और वही पति रूप में इसके मिलेंगे। अगर आप संतोष चाहते हो कि अच्छा दूल्हा मिले तो ये कुमारी तप करे किसका? भगवान शंकर के लिए। वही सुंदर रूप धारण करके कर्पूर गौरम दिव्य रूप धारण करके आएंगे तो वही वहां कोई क्रम नहीं मिलता उससे उपाय का, समझ रहे? हाँ, प्रयास करके जब हार गए तब हो ही सोई जो राम रचि राखा। और यहां वही पति भगवान शिव हैं, कोई टाल नहीं सकता। हाँ, जो तप करे तुम कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट सके, बात वहीं तो आ गई ना घूम के कि जो मुंड माला धारण करने वाले जटाजुट धारे उनका एक सुंदर रूप है जो बिल्कुल कर्पूर गौरम, बहुत करुणा अवतार, इतना सुंदर रूप है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा मोहित है। इतना सुंदर रूप भगवान शिव, वह एक भयंकर रूप है कि भूत मंडली के साथ जब वो अपने स्वरूप में आते तो विलासकारी देवता, वो तो भयंकर से भयंकर स्वरूप है और सौम्य स्वरूप है। तो बोले अगर तुम्हारी कुमारी भगवान शिव की आराधना करे तो बात बन सकती है, क्योंकि नारद जी जानते शिव ही सुंदर रूप में आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब बारात गई तो आगे भगवान विष्णु का परिकर, सबको लगा यार ये दूल्हा होंगे। मैंने बाराती बोले जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर। फिर ब्रह्मा जी की, फिर देवराज इंद्र, ये क्रम रखा गया था कि अगर पहले ही भूत वाली पार्टी लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे। अब जे ही हुआ कि अब आ रहा दूल्हा, अरे बवंडर मचा हुआ था, अगिया बैताल, इतने बड़े बड़े विचित्र तांडव करने वाले भूत प्रेत। और जब भगवान शंकर को देखा तो जटाओं से राख उड़ रही थी, चिता की भस्म, फुसकार, सांप के मुंडों की माला। हिमवान की जो पत्नी मैना थी ना, का विवाह कैंसिल। बेटी को लेके पर्वत से गिर के मर जाओगे पर ऐसे दूल्हा के साथ ब्याह ले करो। नारद जी ऐसे दूल्हा के लिए तपस्या करवाई। उनके तो बाल बच्चा है नहीं, उनको पीड़ा तो है नहीं कि कैसे ये दूल्हा, ब्याह कैंसिल। हिमवान नारद जी से कहा सब कैंसिल हो गया। नारद जी गए भगवान शंकर से कहा बंद करो महाराज, ने विवाह नहीं होगा, बारात वापस लौट जाएगी, आप अपने रूप पे आओ। हाथ में दर्पण, एक हाथ में भगवान की छोटा सा त्रिशूल, वो दूल्हा रूप, सब मोहित हो गए। तो प्रसंग को हम जब प्रसंग से जोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। और एक यहाँ की टांग वहां का हाथ, वहां की नाक तो नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल। समझ पा रहे आप जी? कपिल गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तीर्थ स्थानों के दर्शन का मेरा बहुत मन रहता है, परंतु मेरी आस्था श्री बांके बिहारी जी और राधा रानी में है। परंतु अब कुछ समय से जब बिहारी जी और राधा रानी से अलग किसी अन्य तीर्थ पर दर्शन के लिए जाता हूं तो पहले जैसी आस्था महसूस नहीं होती। फर्क यह है कि जब से ये समझ आया कि ईस्ट एक ही होना चाहिए, क्या ये मतलब इनको समझ आया कि ईस्ट एक होना, शायद आपको तीर्थों का फल मिल रहा है। अगर बिहारी जी की अनन्यता, वृंदावन की अनन्यता हो रही तो इस समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल मिल रहा है। भगवान में अनन्य हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। तीर्थों के प्रति जो पावनता है वो भगवान के चरणों में, तीर्थपाद भगवान को कहा गया है, या भगवान के चरणों का चिंतन करने वाले संतों में, संतों को भी कहा गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जहाँ चरण रख दें वहाँ तीर्थ बन जाए। गंगा जी जब भूतल पर आने लगी तो भगीरथ जी से दो बात कही। एक बात कही कि मैं जब अपने ब्रह्म वेग से उतरूंगी तो रसातल पहुंच जाऊंगी, मृत्युलोक में रोकेगा कौन? तो उसके लिए देवाधिदेव महादेव ने अपनी जटाओं पर फिर कहा जब पापी लोग हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, मैं निष्पाप कैसे हूं? उनका साधो शांता ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठ शांत भगवत प्रेमी महात्मा है वो जब हे गंगा तुम्हारा स्पर्श करेंगी तो तुम निष्पाप हो जाओगे। तो दो ही प्रकार से तीर्थ हैं, या किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा स्थापित भगवत प्रेमी महात्मा के द्वारा या भगवान के द्वारा। यदि हमारी भगवान में अनन्य ममता हो जाती है, भगवान के धाम की निष्ठा जागृत हो जाती है तो हमको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। अनन्यता, निष्ठा ये बहुत बड़ी वस्तु है। समझ पा रहे आप समझ पा रहे हैं? रमेश कुमार जी, राजस्थान। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी अनुकंपा कृपा से दैनिक दिनचर्या में गौ माता को खाना खिलाना बिना भोजन किए पहले उनको खिलाते हैं, ऐसी काफी समय से निष्ठा चल रही है। परंतु कभी कार्य सेवा से बाहर जाना पड़ता है जहां गौ माता नहीं मिलती, वहां
पर अपनी निष्ठा कैसे रख सकूं मैं? किसी भी पशु में भावना करो, वही विराजमान है। जो गौ माता में विराजमान है वही कुत्ते में भी विराजमान है, वही हर पशु। गीता जी में भगवान आदेश करते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचयु स्वपाके चा पंडिता समदर। जो कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक ही परमात्मा को देखता है, वही सच्चा देखता है। नहीं, नामदेव जी ने कुत्ते को रोटी, तो उसी में विट्ठल भगवान प्रकाशित हो गए, कुत्ते से नहीं प्रकाशित हो गए। तो अगर कभी ऐसा है कि गौ माता नहीं मिली, कोई और पशु दिखाई दे रहा, तुम भावना करके पवा देते हैं। उसमें कोई, हर जीव में भगवान विराजमान है। भूखा है जीव, किसी भी जीव को पवा दिया, हो गई सेवा। ठीक है। चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, चराचर जगत भगवान का स्वरूप है। अगर हम भगवत भाव से सेवा नहीं करेंगे, पुण्य भाव से करेंगे, तो कई गुना बढ़कर वस्तु मिल जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवत भाव से किए, एक बार एक नाथ जी महाराज महाराष्ट्र के कुछ भक्तों के साथ गंगा जी गौमुख से लेकर के रामेश्वर चढ़ाने जा रहे थे। तो रामेश्वर पहुंचने ही वाले थे कि एक देखा गधा रास्ते में पड़ा, तड़प रहा है, जबान बाहर निकली हुई। वो गए और गोद में गधे का ऐसा सर उठाया, पूरी गंगा जली, बस ऐसे हाथ फेर। जो और भक्त थे उन्होंने कहा, अरे महाराज, पास आके रामेश्वर को न चढ़ाकर गधे को चढ़ा दिया। वो तो रामेश्वर गए और रामेश्वर यहाँ जागृत हो गए। एकनाथ जी के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, तुमने सच्ची पहचान की, वो तो सब मूर्ति में जल चढ़ाएंगे, तुमने साक्षात मुझे पिलाया। सब जीवों में भगवान है, इस भावना से प्राथमिकता रखे। गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब गौ सेवा नहीं मिली तो हमारी भावना है, हम किसी भी जीव को उसी भाव से पवा देते हैं। ठीक है। अरविंद शर्मा जी। राधा वल्लभ महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 6 सालों से आपका सत्संग लाभ यूट्यूब के माध्यम से ले रहा हूँ। महाराज जी, एक श्लोक आपके श्रीमुख से भी सुना है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज जी, आपके श्रीमुख से 5 भक्तों का नाम लेकर घर से निकलने पर अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा भी सुना। पर महाराज जी, एक तुलसीदास जी भी कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे। महाराज जी, जब इन्होंने बक्सर वाले मामा जी की बात सुनी तो इनको मतलब थोड़ा मन में बहुत वो लगा कि ठाकुर जी ने, तो क्या आप उनकी अकाल मृत्यु मानते हैं? क्या आप उनकी अकाल मृत्यु? भक्ति की कहीं अकाल मृत्यु होती है? जहां से बुलावा आ गया वहीं छोड़ के चल दिया, ऑफिस है। पापी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है। वो तो महाभागवत सिद्ध पुरुष थे। उड़िया बाबा का गड़ासे से शरीर छूटा, ब्रह्मबोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष, आखिरी निर्णय नहीं देखा जाता। बहुत इसमें समझना, ऐसा नहीं कि ऋषभदेव भगवान का आखिरी शरीर पूरा कैसे हुआ जानते हो? मुख में पत्थर डाल के और जंगली आग में, दावानल में भस्म कर दिया शरीर। मामा जी भगवत चिंतन करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट, राधा मतलब हरि का बुलावा, चल दी। ये सब बाहरी बातें महापुरुषों में नहीं जल्दी। तुम अभी तक तुम्हारे दिमाग में था कि अकाल मृत्यु हुई? हाँ जी, सड़क दुर्घटना से तो सिद्धों की अकाल मृत्यु होती है। मामा जी को क्या समझते हो तुम? साधारण पुरुष समझते हो? फिर जो भगवत अनुराग में भगवत लीला गायन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लाखों मनुष्य जिनके प्रभाव से भक्ति को प्राप्त हो गए, वो साधारण मनुष्य है, तो उनकी अकाल मृत्यु हुई, वो कैसे भी जाए? भगवान जा रहे हैं तो बाण मार रहा है ना, भगवान के चरण में व्याध श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मार रहा है ना। तो जल में डूबना अकाल मृत्यु होती है, आग में जलना अकाल मृत्यु होती है। भगवान श्री राम पूरे परिकर को लेकर सरयू में समा गए नहीं? इसमें तुम अकाल मृत्यु देखोगे भगवान के जाने में? तो कह दो वो तो भगवान से भी बढ़कर भक्त हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दा, वो जा रहे हैं, उनका जाना अकाल मृत्यु नहीं है। जहां से फोन आ गया ऑफिसर लौटेगा कि नहीं, वहीं से ऑफिसर लौट पड़ेगा। सरकारी आदमी, हेलो तुम्हें अमुक जगह, तो अमुक जगह, तो ट्रांसफर उनका सियाराम जी के पास, अपनी जिज्जी के पास गए, मामा जी अपनी जिज्जी के पास गए। समझ पा रहे हो? कभी ऐसा मत सोचना महापुरुषों के प्रति। बड़े बड़े साधु महात्मा ऐसे रोग से पीड़ित, ऐसे भयंकर कष्ट से पीड़ित, तो शरीर छोड़ रहे हैं, तो दुर्दशा है क्या उनकी? रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े संतों को दुर्दशा है क्या?
यही देखना है हमको, यही देखना। अनंत जन्मों का पन्ना साफ अब छोटा छोटा ऐसे फटाफट भुगा कर भगवान अपने जनों को धाम में बुला लेते। अकाल मृत्यु पापियों की होती है, नीच पुरुषों की होती है, कुकर्म करने वालों की होती है, महात्माओं की थोड़ी होती है। चाहे सांप काट ले, चाहे आग में जल जाए, चाहे समुद्र में उनका शरीर पूरा, कहीं भी पूरा हो तो वहीं जाएंगे ना, वो तो भगवान को ही प्राप्त हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे उत्तरायण हो, चाहे तिथि कुतिथि कुछ भी हो, भगवान का जो चिंतन कर रहे हैं वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। और वो तो भगवत प्राप्त थे, उनके ऊपर क्या लागू करोगे? जैसे भगवान के ऊपर कोई नियम नहीं, ऐसे सिद्ध के ऊपर कोई नियम नहीं लागू होता। अरे गड़ासे से काटा 6-6 इंच गड़ासा पूज्य पादुड़िया बाबा के। तो सिद्ध महापुरुषों की लीलाओं पर इन सब बातों को नहीं देखते। ये अंतिम फाइनल पापियों का देखा जाता है, ये सिद्धों का थोड़ी देखा जाता है, महापुरुषों का थोड़ी देखा जाता है। समझ पाए आप जी? डॉक्टर गरिमा सिंह जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। महाराज जी, मुझे अपने पेशे में सरकार द्वारा निर्धारित विशेष स्थिति में गर्भपात कराना पड़ता है, तो क्या इस कर्म में मैं भी पाप की भागीदारी बनती हूँ? अगर हाँ तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीन को बराबर दंड या पुरस्कार मिलता है। अच्छा काम किया तो कर्ता और प्रेरक हाँ हाँ बढ़िया है, आप कर सकते हैं। और कर्ता जिसने किया, अनुमोदन करने वाला और प्रेरणा देने वाला, ये तीनों उसमें है। जैसे एक ने गर्भपात के लिए प्रेरित किया, आपने गर्भपात किया, और एक उसे सपोर्ट दे रहे हैं, तो तीनों को बराबर दंड मिलेगा। हिंसा करने वाले को, हिंसा की प्रेरणा देने वाले को, और हिंसा का अनुमोदन सपोर्ट देने वाले को, जाओ ऐसे 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 बहुत बढ़िया करो ऐसा, तो भोगना पड़ेगा, तीनों को भोगना पड़ेगा। अब ऐसी डॉक्टरी कैसी जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के लिए आदेश कर देती है। गुरु जी, कभी कभी जैसे बच्चे में कुछ जन्मजात विकृति भी रहती है, जो बच्चा बाद में जाकर जीवित ना। अब जैसे वो कोई फल तो है नहीं, सब्जी तो है नहीं, वो जीवात्मा है। अब वो अपने माता पिता के कर्म भोग सहित आया है। अब वो किसी विक्षेप को प्राप्त या विकलांग है या कोई अंग नहीं है, तो उसको आने दो और उसकी सेवा करो। जितने दिन जीना होगा उतने दिन हमारे प्रारब्ध का क्षय होगा। अगर हमने हत्या करवा दी, अंदर की विकलांग है, तो एक नया पाप बन गया, उसको फिर जीवात्मा दूसरे रूप में आके हमें भोगाएगा। भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जीव को भोगना है, तो हमें लगता है आने दिया जाए। वो विकलांग है तो वो अपना भोगेगा, और हमारा माता पिता का संबंध है तो हमको भी दुख होगा, रुपया लगेगा, तो हमारे भी भोग क्षय हो जाएंगे, दोनों पवित्र हो जाएंगे। तो कहीं से भी हम ये अनुमति नहीं दे सकते, सहमति नहीं कर सकते इस बात में कि गर्भस्थ शिशु की हत्या की जाए। किसी भी मतलब पॉइंट से नहीं कहा जा सकता कि गर्भस्थ शिशु। अब जैसे डॉक्टर एक आए थे, उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति होती कि दो में एक को मरना होगा, या मां मरे या बच्चा मरे। तो उस फिर परिस्थिति में मुझे बच्चे को मारना होता है, मां को बचाना होता है। वो आए थे, किसी रोग के विषय की बात कर रहे थे, हमें तो ज्ञान नहीं, तो उन्होंने परिस्थिति रखी थी कि मरीज में दो को मरना होगा, या गर्भस्थ या उस मां को। तो फिर हम लोग मां को ही बचाने की कोशिश करते हैं, गर्भस्थ शिशु को मार देते हैं। तो उनसे भी कहा था, हमारी राय यही रहेगी कि दोनों को जहां तक बचाएं। आपका उद्देश्य दोनों को बचाने को, फिर एक मर जाता है बात अलग है। आपका उद्देश्य मारना नहीं होना चाहिए। मारना केवल उसको अलाउ है जो समाज को दुख दे रहा है। हमारा शास्त्र मारने का अलाउ करता है कि आप गोली मार दो, आप गला काट दो, उसका जिसके द्वारा बहुत समाज का नुकसान होने वाला है। ऐसे को जैसे आतंकवादी हैं, ऐसे लोग हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, जो जीवित रहेंगे, हजारों को मारेंगे, कष्ट देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए फिर अलाउ शास्त्र करता है कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए, जिससे ये पवित्र हो जाएंगे। इनका स्वभाव है हजारों को मारना, अगर जीवित रहेंगे तो हजारों को दुख देंगे, इसलिए कानून व्यवस्था उनको मृत्यु दंड दे। ऐसा अलाउ है कि जो महत अपराधी है, जो माताओं बहनों के साथ गलत आचरण, बच्चों की हिंसा, ऐसे शास्त्र आदेश करता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अश्वत्थामा ने गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तो कहा इस आता ताई को मार डालो।
क्योंकि ऐसे अधम आचरण करने वाला जो गर्भस्थ शिशु की या सोती हुई स्त्री की ऐसे या किसी की धन की प्रतिवृत्ति करके उसकी हिंसा कर दे, चोरी कर दे, ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड भगवान ने आदेश किया, शास्त्र आदेश करते हैं। बकाया असमर्थ रोगी कि भाई बहुत रोग से पीड़ित है, इंजेक्शन लगा दो, मार दो, वो सुखी हो जाएगा, नहीं, उसका प्रारब्ध भोग उसके साथ फिर जाके अगले शरीर को नष्ट करेगा। इसी शरीर को भोग लेने दिया जाए। हम उसे औषधियां देते हैं, जितने दिन जीवित होकर कष्ट भोगता है वो अपने कर्म से पवित्र होकर फिर अगला नया शरीर प्राप्त करेगा। अच्छा, और अगर आप जहर का इंजेक्शन दे दिए तो आपके ऊपर हत्या का हो, अब उसका प्रारब्ध जो बचा है वो अगले शरीर में जाकर अटैक करेगा। कर्म कहीं इंजेक्शन से या जहर से थोड़ी खत्म हो जाता है कि हम शरीर नष्ट कर दिया तो हम खत्म हो गए। हम तो अविनाशी हैं, शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा और फिर दूसरा शरीर भी कष्टयुक्त होगा। तो बहुत विचार पूर्वक हिंसा केवल अपराधी की करने की बात कही गई जो अपराध चरम सीमा का करता है। बकाया गर्भस्थ शिशु, कहीं भी हमने नहीं पढ़ा, कहीं भी आज तक शास्त्रों में कि किसी भी विधान से गर्भस्थ शिशु की हत्या की जाए, भ्रूण हत्या की जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उस जीव का क्या अपराध बेचारे का जो गर्भ में आया, माता पिता या जो भी जैसा, वो तो वो गलती कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या अपराध, उसको क्यों मारा जाए। अपनी परिस्थिति संभालने के लिए उस निर्दोष जीवात्मा की हत्या करने की अनुमति हमारी तरफ से नहीं हो सकती, और जैसा फिर व्यवहार में समाज में वैसा हो, हमारी तरफ से अनुमति नहीं हो सकती। किसी भी तरह से कोई ऐसा दोष उसका हो तो हमें बताओ, उसका क्या दोष है, उस जीवात्मा का क्या दोष है, और हत्या तो उसी की जाएगी ना। तो मेरी दृष्टि में, मेरे शास्त्र की दृष्टि में उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे जैसा, अब आप देख लीजिए, आप डॉक्टर हैं, आपको तो भगवान की शरण में होकर ही कीजिए, नहीं ये सब इकट्ठा हो रहा है, पाप तो इकट्ठा ही हो रहा है। सर, जैसे हम लोग को भी सरकार की तरफ से हम वादे हैं कि अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, तो वहाँ पे मुझे तो सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। अगर मैं नहीं देती हूँ तो मेरे ऊपर फिर मतलब ये कि ये मैडम नहीं कर रहे हैं या ऐसे। अब आपकी नौकरी का विषय है, आप भगवान के आश्रित हो जाइए। ये शरणागत तत्पाल, आपने ही नौकरी दी है और आपने ये सेवा दी है, अब आप देख लो ऐसा करवाना जिससे पाप ना हो। हम आपकी शरण में हैं, वही सर्व सामर्थ्यशाली हैं, क्योंकि इस सूक्ष्म विषय पर एक तरफ आपकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ धर्म है। बड़ा सूक्ष्म विषय है, क्योंकि ये घटनाएं तो होती रहेंगी और होती रहती हैं और आपको करते रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फिर अध्यात्म कहाँ रह जाएगा। केवल नौकरी जीने के लिए, और हमारा जीवन यदि धर्म से रहित और पाप पुंज इकट्ठा कर लें तो फिर गति तो बिगड़ जाएगी ना। तो क्योंकि अब जैसे कानून अलाउ कर रहा है लिव इन रिलेशन, अलाउ कर रहा है, कानून अलाउ कर रहा है, जवान बच्चे अगर बात कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, तो आप नहीं रोक सकते, कि अगर वो वयस्क हैं तो आप नहीं रोक सकते। तो फिर ये कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि जितेंद्रीय तो है नहीं कि केवल हंसी और बातचीत से ही हो जाए। अब ये उतरेंगे क्रियाओं में, और क्रियाओं का परिणाम होता है यही, और इस परिणाम का पाप ही होगा। मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वो गंदी क्रियाओं में उतरेंगे तो गर्भ नहीं रहेगा क्या, गर्भ रहेगा तो फिर उपात करना पड़ेगा, तो ये सब पाप ही तो हुआ। हमारा उद्देश्य पवित्र हो तो क्रिया पवित्र होने पर भी उसका फल मंगलमय होता है। उद्देश्य महान हो, उद्देश्य अगर हमारा स्वार्थ वशीभूत गिर जाए तो क्रिया महान हो तो उसका फल अमंगलकारी होगा, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं था। क्रिया महान थी, उद्देश्य सही नहीं था, और उद्देश्य सही है, क्रिया गंदी है तो परिणाम मंगलमय होगा। कई बार सुनाया है कि एक डाकू हिंसा जिससे रास्ते में मिलता तो छीन लेता और हिंसा कर देता, उसका स्वभाव था। उसको मारने में बहुत सुख मिलता। जो तमोगुणी राक्षसी स्वभाव के लोग होते हैं, तो एक संत बड़े सिद्ध भजन करने वाले वो मिल गए उनको, तो वो उनको भी मारने के, तो वो अपने तपोबल से उसको रोका और कहा, बेटा ये क्यों करते हो,
इतने प्यार से और ऐसी करुणामयी दृष्टि से जब संत ने, तो उनका हृदय परिवर्तन होने लगा और कहा, भगवान मेरा स्वभाव बन गया है कि मैं बहुत पापी हूं, बहुत नीच हूं, मेरा स्वभाव बन गया दूसरे को तड़पाना, मारना, छीनना, ऐसा। तो उनका, इससे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो उनका हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? बोले पहले तीर्थ यात्रा करो, फिर तुम्हें हम गुरु मंत्र देंगे, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनका, गुरुजी कौन कौन से तीर्थ जाने हैं? तो बताया प्रयागराज ऐसे ऐसे ऐसे। तो कहा, गुरुजी कब हम जानेंगे कि हम दीक्षा लायक हो गए? तो उन्होंने एक लकड़ी दी सूखी। वो कहा, जब ये लकड़ी हरी हो जाए तो समझ लेना तुम निष्पाप हो गए, उसी दिन आ जाना। वो 10 किलोमीटर चले होंगे गुरुजी के यहाँ से, तो शाम का समय था। तो उन्होंने सोचा आज रात्रि इस जंगल के पेड़ के नीचे, गांव के नजदीक था वो पेड़, बट वृक्ष बड़ा विशाल, आराम से वो लेटे। थोड़ी देर में ऊपर वार्ता होने लगी पेड़ में। तो उन्होंने कहा, पिछली बार तो बच गए थे, इस बार रात्रि के 12 बजे चारों तरफ से गांव में आग लगा देंगे और जो निकलेंगे काट काट के फेंक देंगे, सबको मारेंगे। बदमाश चार ऊपर बैठे। उन्होंने कहा, अरे यार जिंदगी भर यही करते रहे और फिर पूरे गांव को मारेगा। सुनो, मन से कहा, इतनी हत्याएं की, अब चाह ही रहे तीर्थ है, इन चारों को और डंगा देते तो पूरा गांव बच जाएगा। उनसे कहा, ए भाई तुम्हारे प्लान में कमी, हम तुम्हारे इस चैप्टर के गुरु हैं, अकेले मारा है हजारों को, आओ हम प्लान बताते हैं। तो बड़ा वृक्ष, तो जो उतरेगा एक ही एक तो उतरेगा, और मारने में प्रवीण थे, चारों को मार दिया। सोचा अभी यहां नहीं, रात्रि में रुकेंगे। छड़ी उठाई तो वो हरी हो गई। तो कहा, गुरुजी ने कहा था जहां छड़ी हरी हो जाए वहीं निष्पाप हो जाओगे। बोले अभी तो किसी तीर्थ में नहीं गए, चार को और मार दिया और लकड़ी हरी हो गई, तो लौट आए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि हमें पता था तुम तीर्थ नहीं जा पाओगे, बहुत पाप मन में है तुम्हारे। उनका, गुरुजी हम इससे लौट के नहीं आए, आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए वहीं से लौटाना, तो हरी हो गए। तो बोले किस तीर्थ में? बोले तीर्थ में नहीं, चार को मारा है। तो देखो क्रिया, देखो क्रिया वही है, हत्या। उद्देश्य क्या हुआ? पूरे गांव को बचाना, पूरे गांव के पशु पक्षी मनुष्यों को बचाना, क्योंकि रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगाकर फिर ये मारते। तो चार को मार दिया तो वो निष्पाप हो गया। क्रिया वही हुई, उद्देश्य महान हो गया। उद्देश्य महान हो गया तो क्रिया निम्न है, हत्या, लेकिन वो फलदायी बन गई। अगर उद्देश्य आपका महान है, भगवत समर्पित है, तो हो सकता है कि क्रिया आपकी मलिन है लेकिन उसका परिणाम अच्छा हो। अब भगवान से बढ़कर कोई ज्ञानी है नहीं, तो ये बात भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और अपने उद्देश्य अच्छा रखते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। महर्षि, एक पैरा ओलंपिक होता है, अच्छा। एक ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता अच्छा। है। तो आपने भाला में तो गोल्ड मेडल भारत के लिए लेके आए थे, तो आपको बहुत स्वागत है आपका। दुपट्टा लाओ श्री जी का, हर बच्चे को पहना दो। श्री जी का प्रसादी वस्त्र है। बहुत सुंदर। सब ये भगवान से ही विजय मिलती ना, विजय श्री भगवान का ही नाम है, वही विजय श्री बंद। खूब उनका नाम जप करो और आगे और बढ़ते रहो। नहीं, हाँ, अच्छे बच्चे हो, अच्छे। धन्यवाद। आपको स्वस्थ वाचन सुनाओ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। समिद्धो विश्वतस्पतिः पवमानो विराजति, प्रीणन् वृषाकनिक्रदत तनूनपात् पवमानः शृङ्गे शिशानो अर्षति, अन्तरिक्षे रणरजत ईळेऽन्यः पवमानो रयिर्विराजति द्युमान्, मधोर्धाराभिरोजसा बर्हिः प्राचीनमोजसा पवमानस्तृणन् हरिः,
देवेषु देव ईयते उदातैर्जिहते बृहद्वारो देवीर्हिरण्यजीः पवमानेन सुष्टुताः सुषुल्पे बृहती मही पवमानो वृषण्यति न तोषासा न दर्शते उभा देवा नृचक्षसा होता आरादैव्याहुवे पवमान इन्द्रो वृषा भारती पवमानस्य सरस्वतीळामही इमन्नो यज्ञमागमन् विस्रो देवी स्वपेशसः त्वष्टारमग्रजान् गोपाम् पुरो यावानमाहुवे इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः वनस्पतिम् पवमानमध्वासमन्विति धारया सहस्रवल्षम् हरितम् भ्राजमानम् हिरण्ययम् विश्वे देवा स्वाहा कृतिम् पवमानस्यागता वायुर्बृहस्पतिः सूर्योऽग्निरिन्द्रः सजोषसः मन्द्रया सोमधारया हरिः ओम्। ये हमारे भारत की धरोहर है, जो वैदिक संस्कृति है। सब बच्चों को प्रसाद देते हैं। प्रसाद। जानवी जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति रस में आगे बढ़ने के लिए जो आचरण अनिवार्य होते हैं वे जानते हुए फॉलो करने में उसमें डिस्ट्रैक्शन क्यों आ जाता है? मतलब इधर उधर ध्यान भजन की कमी। जानकारी सबको है, लेकिन उसका प्रयोग वही कर सकता है जो भजनानंदी है। अगर भजन बल नहीं है तो जानकारी तुम्हारी 2 मिनट में एक तरफ रख जाएगी, और जो आचरण मन इंद्रिय वेग के द्वारा कराना चाहते वो करवा लेंगे। और जब भजन बल है ना, तो जैसे ब्रेक अच्छी हो तो जहाँ चाहो वहां मार दो है। अब ब्रेक है नहीं तो फिर एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। नाम बल, भजन बल, वारी मथे घृत होए बरु, शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा कह करके इंद्रिय विजेता ब्रह्म ऋषि हो गए, और भगवान के लीला चरित्र का संस्कृत से गान किया। मरा मरा और संस्कृत से गान किया। देख लो, रामचरितमानस जो पूर्व है वो संस्कृत से है, महर्षि के द्वारा गाई हुई है। महर्षि बना दिया नाम ने। अगर हम नाम जापक हों और अधिक से अधिक नाम जप करें तो जो हमें जानकारी है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, जानकारी तो प्रभु 6-6, 8-8 घंटा प्रवचन की है, लेकिन 6 सेकंड भी अपने पर शासन नहीं है। समझला, 6 सेकंड भी मन को एक स्थान पर रोकना कठिन है। 6 सेकंड, इतना अंतर है अध्यात्म और अध्यात्म की चर्चा। अध्यात्म में स्थित होना तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? कामनाओं का नाश हो जाना, कामनाओं का त्याग हो जाना। आज हम अध्यात्म की चर्चा कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अर्थ पूर्ति, प्रणाम नमस्कार की पूर्ति, वाह वाह की पूर्ति, ये सब ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से राग मिटाने के लिए। पर वो भगवान का कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र ही इस रहस्य को समझ पाता है। नहीं, वो भी अपने को आध्यात्मिक समझता है। आध्यात्मिक समझते हुए अपनी वासनाओं का पोषण करता रहता है और अपने को आध्यात्मिक समझता है। और अध्यात्म दूसरी बात है। अध्यात्म है जितना अनात्म है उसका त्याग कर अध्यात्म में स्थित होला। अध्यात्म की चर्चा करके अनात्म वस्तुओं की चाह रखना अज्ञान ही तो है, अज्ञान ही है। और हम अपने को समझते ज्ञानी हैं। तो यही भ्रम मिटाने के लिए भजन है। भगवान का जो मार्ग है वो एक अलग मार्ग है। वो ये सब बाजार से एक अलग चीज है। भगवान बाजारू चीज नहीं है। रुपया पैसा जितनी तुम्हारी कमाई है उससे भगवान मिलने वाले नहीं तो खरीद लेते लोग ना भगवान को। पदाधिकारी भगवान को खरीद लेते, धनी मानी लोग भगवान को खरीद लेते। भगवान की सृष्टि में मृत्यु लोक में एक पर्वत है सुमेरु, 4 लाख योजन का है। उनको तुम किलो 2 किलो मन 2 मन सोना दे के क्या खरीदोगे यार? उनके तो पर्वत ऐसे हैं इसी भूमंडल पर। फिर तो अनंत ब्रह्मांड है। दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड।
उनको अगर पकड़ना है तो एकमात्र उपाय है भजन। आर्त भाव से भगवान को पुकारो, वो मिल जाएंगे। जिससे यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चले। दैन्य होकर अपने प्रभु को हम भज रहे हैं, अपने स्वामी को भज रहे हैं, अपने प्रीतम को भज रहे हैं, बस मिल गए। भजन के बिना जितनी जानकारी सब मिथ्या है, वो प्रयोग में नहीं आएगी तो मिथ्या है। बंदूक है और गोली न चले तो बेकार है, मतलब टांगे घूमे रहो बेमतलब। ज्ञान है लेकिन जब काम क्रोध आक्रमण किए तब फायरिंग तो तुम्हारी हुई नहीं ज्ञान की, तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा? वो बंदूक का टांगे हो ज्ञान की केवल। तो हमारे अंदर जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी होगा जब हम अच्छे से भजन करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन करेंगे, पवित्र व्यवहार करेंगे, तो परम पवित्र उत्तम श्लोक भगवान की कृपा से माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। समझ में आया? स्वाति जी बैठता। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म में बड़ा कौन? कर्म करने वाले व्यक्ति के कर्म बहुत एकांतिक सुना नहीं होगा किसका है? हाँ, एकांतिक नहीं सुना होगा इसलिए प्रश्न किया है, क्योंकि एकांतिक में कई बार ये चर्चा हो गई है। कर्म वही जो धर्म से युक्त हो। अगर धर्म से युक्त नहीं तो कुकर्म है, वो कर्म थोड़ी कहा जा सकता है, वो कुकर्म हो जाएगा। जो धर्म विरुद्ध है वो कर्म नहीं है, वो कुकर्म है, अशुभ कर्म है। और जो धर्म से युक्त है उसे ही कर्म कहते हैं। तो ये जो भेद की कर्म और धर्म, ये सांसारिक शब्दों में है। शास्त्रीय शब्दों में धर्मयुक्त ही जो क्रिया है उसे कर्म कहते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। धर्म से विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। महाराज जी, ये बहुत बड़ी एक भ्रामक वो फैल गई कि धर्म के नाम से मतलब ये होता है कि पूजा पाठ मतलब नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता। धर्म मतलब ये क्या धर्म है? का मतलब केवल आरती कर देना, मंदिर जाना, पूजा पाठ कर देना, ये भी उसका एक अंग है। लेकिन धर्म का मतलब आपका उठने से लेकर शयन तक, जीवन से लेकर मरण तक आपके जितने आचरण हैं वो सब धर्मयुक्त होने चाहिए। आपका उठना, आपका बोलना, आपका दिनचर्या, आपका खान पान, कार्यक्रम सब धर्म के अंतर्गत कर। अब जैसे एक अधिकारी है, उसका कर्म है निर्दोष को बचाना और दोषी को दंड देना। अब ये उसका धर्म है, धर्म से युक्त कर्म है। अब उसने निर्दोष को तो दंड दे दिया और दोषी को छोड़ दिया और रुपया ले लिया, अब ये कुकर्म हो गया। समझ रहे ना? अब धर्म का मतलब बहुत सब पूरा जीवन है, पूरा जीवन है। एक आदमी दौड़ के आपके पास है, हमें बचा लीजिए, वो आदमी मार रहा है। अब आपको तत्काल एक्शन में आना है, क्योंकि वो शरण में आ गया कि हम बचाने की सामर्थ्य रखते हैं, जितनी उतनी हम कोशिश करते हैं, और हम हंस करके उसको उसी के हाथ में उसको दे दिया जो मारने आ रहा था। अब ये हत्या हो गई आपके द्वारा। और जो अगर बचाने का प्रयास किया उसमें हमको भी कष्ट हो जाता है, तो लिखा है परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसय तेही। दूसरे की रक्षा के लिए यदि हमारे शरीर को भी कष्ट हो जाता है तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे जटायु जी ने, जब सीता जी ने पुकारा हा राम, तो जटायु जी को आवाज में ऐसे दर्द लगा कि जैसे कोई किसी को कष्ट दे रहा है। तो आकाश में उड़े तो देखा कि विमान पर सीता जी को लंकाधिपति रावण, जटायु पहचानते, ललकाया, ए दुष्ट, छोड़, ए पुत्री सीते, तू चिंता मत कर। और कहाँ रावण और कहाँ जटायु? त्रिभुवन विजेता रावण और जटायु, तो जटायु ने पंखों से मार के काट के फेंक दिया, पंख उसके घायल कर दिया। अब इतना ही बस था कि चोंच और पंख और पंजे इसी से प्रारो, तो चंद्रहास के द्वारा काट, दिव्य तलवार उसके पास काट, तो जे ही गिरा तो भगवान का चिंतन हुआ। ये आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। तो जो महाराज दशरथ पिता थे, जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला वो जटायु जी को मिला। भगवान ने जटायु जी को अपनी गोद में और दुलार करते हुए संपूर्ण अंत्येष्टि क्रिया की, और भगवान का स्वरूप धारण करके गीध भगवान के धाम को गया। किस कारण से? भगवान के भजन तपस्या का या कारण नहीं, या परहित कारण है। सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी।
तो धर्म हर एक चेष्टा में है। देखो हम जो कथाएं बड़े बड़े महापुरुषों की गाते हैं, धर्मात्मा पुरुषों की तो गाते हैं, पापात्मा की थोड़ी गाते। महाराज शिवी सिंहासन पे बैठे थे तो बड़े धर्मात्मा थे, तो उनकी धर्म परीक्षा के लिए एक घटना घटी। एक कबूतर आके गोद में बैठ गया, महाराज मेरी रक्षा करो। तो तुरंत ऐसे कौन है, तो देखा कि छत के उसमें बैठ करके बाज कह रहा है ये मेरा शिकार है। महाराज अगर आप दानी हैं, धर्मात्मा है, तो इतना जानते हैं कि मैं भी भूखा हूं और मेरा शिकार कबूतर है, आप इसको छोड़ दीजिए। कबूतर ने कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप जानते हैं शरणागत की रक्षा का भाव, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे मत दीजिएगा। बाज ने कहा महाराज मैं भूखा प्राण त्याग दूंगा क्योंकि कबूतर मेरा शिकार और मैं इसी को खाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं भाई बात मानो, अगर आपको मांस ही पाना है तो मैं अन्य पशुओं का मांस जहां वध होता है पशुओं का वहां से लाके आपको दे सकता हूं, लेकिन कबूतर नहीं दे सकता, ये मेरी शरण में आया। बोले महाराज आपको पता है कि बाज जो है किसी मरे हुए पशु का मांस नहीं खाता, वो अपने आप शिकार करता है और खाता है। महाराज मैं राजी नहीं हूं, मेरे भी प्राण रक्षा करो, कबूतर दे दो। तो उनका कबूतर तो नहीं दूंगा, अगर इस पर राजी हो कि तुम मेरा मांस ले लो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो हाँ ये बात हो जाएगी, आप अपना मांस दे दो। तो तराजू में एक तरफ कबूतर रखा और एक तरफ अपना मांस काटा। कबूतर 100 200 250 ग्राम का, पर भाई वो कबूतर तो था नहीं, वो तो साक्षात अग्नि देवता थे। अब वो जो जितना मांस रखते जाते उतने वजन बढ़ाते जाते, आखिरकार स्वयं बैठ गए और कहा बाज मुझे खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं दूंगा। उस देवराजेंद्र और अग्नि देवता प्रकट हो गए, बोले महाराज मैं ना तो कबूतर हूं ना बाज हूं, मैं देख रहा था तुम्हारे धर्म की परीक्षा, तुम्हारी जय हो महाराज शिवी का जो महाराज जी का। ये धर्म कोई एक छोटी मोटी क्रिया का नाम नहीं है कि कोई मंदिर चला गया अगरबत्ती कर दी तो धर्मात्मा है। धर्मात्मा जीवन की प्रत्येक चेष्टा धर्मयुक्त होनी चाहिए। संभाल के पैर रख रहे हैं, किसी जीव जंतु को न लग जाए, संभाल के बोल रहे हैं, किसी के हृदय न दुख जाए, हमारी हर चेष्टा धर्ममयी, तब वो धर्मात्मा कहा जाता है। परिभाषा में देखा जाए तो भागवतिक कानून जो सबके लिए नियमावली कह सकते हैं उसे, तो मतलब जो विधान बनाया गया शास्त्रोचित, तो उसको धर्म कहते हैं। हाँ, उसको कैसे चलना है, क्या आपका कर्तव्य है अपने पारिवारिक, उसको धर्म, ये वर्ड धर्म वहां लागू होता है। बिल्कुल सब धर्म भगवान के चरणारविंद से जुड़ने से अपने आप आ जाएंगे। जो भगवान से विमुख है वो धर्म को धारण करना बड़ा कठिन है। अब जैसे सबसे ज्यादा हमें दुखद घटना इस समय लगती है कि नौजवान जब अपने माता पिता को मारते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हम रोज इस बात को जागृत करते हैं कि जिन माता पिता ने मुझे पाला पोसा, मतलब कितना गंदा हमारा व्यवहार माता जी के साथ रहा होगा, जब हमें ज्ञान नहीं सोच का, लघु शंका का, और वो गोद में लिए वहीं रख दिया, वहीं लघु शंका कर दी, वो कभी हमको डांटे नहीं, हमको इतना बड़ा किया। और जब हम जवान हो गए और वो वृद्धावस्था में शरीर शिथिल है और वो लघु शंका वो निकल जाती है, सोच निकल जाती है, फिर जब वो गाली देते हैं, मारते हैं, तो लगता है कि मतलब कितना धर्म का ह्रास होता जा रहा है। बूढ़े माता पिता को अनाथालय में छोड़ देना या रोड पे छोड़ देना या मार पीट कर घर के अंदर बहुत दुर्दशा पूर्वक रखना, ये सब धर्म विरुद्ध आचरण है। और ऐसे आचरणों से आपका जीवन आगामी बड़ा दुखद होगा। इसलिए गृहस्थी में माता पिता को भगवान के समान समझो, अपने आचरणों को पवित्र रखो। अब धर्म की परिभाषा कैसे कोई समझेगा जब ये जो गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये कैसे धर्म को समझेंगे लोग, कैसे समझेंगे? सरकारी दस्तखत के कागज बनते हैं लिव इन रिलेशन के, 1 महीना 2 महीना, ये है क्या भाई? तुमने अपने जीवन को, चरित्र को क्या समझ रखा है? अपना चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। वो एक अंग्रेजी में वो था कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अब उल्टा है, धन के लिए वो चरित्र भी बेच सकता है आज का समाज जो है। तो इसलिए हमें लगता है अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए, तभी हम धर्म को समझ पाएंगे। जब चरित्रहीन है तो फिर मूल ही धर्म का जो मूल चरित्र है, हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है और चरित्र ही हीन हो गया। आज हमारा समाज चरित्र को नष्ट कर रहा है।
अपने चरित्र को नष्ट कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई बहनों से सबसे प्रार्थना है, जब तक पाणी ग्रहण न हो तब तक पवित्र रहो, ब्रह्मचर्य रहो, दोस्ती करो लेकिन गंदे आचरण मत करो, तो तुम्हारा जीवन धर्म में रहेगा। और जब पहले से ये सब भ्रष्टाचार शुरू हो गया तो फिर कहाँ धर्माचार आएगा। वो धर्म की बातें केवल कर लिए जाए, धर्म नहीं रहेगा। देखो, जवान को जब कई होटलों का भोजन अच्छा लगने लगता है ना, तो घर की रसोई में तृप्ति नहीं होती। घर की एक रसोई में बराबर भोजन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास है। आज इस ढाबे का, आज उस होटल का, ऐसे हर इंद्री का है। अगर आपने इंद्रियों को छूट दिए तो आप पतिव्रत नहीं रह सकते, आप एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते। फिर आपकी गंदी आदत होगी तो दोनों में भेद होगा। फिर गृहस्थी किस काम की, पति कहीं, पत्नी का भाव कहीं, और रहे एक ही घर में रहे, ना प्रेम है ना दुलार है, तो फिर वो जिंदगी किस काम की। तो धर्म का मतलब होश संभालने से लेकर मृत्यु तक, जगने से लेकर सोने तक हर आचरण हमारे धर्म युक्त हो, तब तो वो कर्म होंगे, नहीं तो फिर कुकर्म बन जाएंगे। धर्म विरुद्ध आचरण कुकर्म बन जाता है।